केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने महेंद्र एकेडमी के बच्चों को किया सम्मानित। कहा, बच्चे हैं देश का भविष्य। आपको बता दें कि गया शहर में जीतन मांझी शहर के एक निजी होटल में आयोजित महेंद्र एकेडमी सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने सफल छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किए। उन्होंने इस दौरान कहा कि आज के कार्यक्रम में शामिल होकर काफी अच्छा लगा है। बच्चों को सम्मान देने का मौका मिला है। यही बच्चे कल के भविष्य हैं और इन्हीं के कंधों पर देश का भार होगा। वहीं उन्होंने महेंद्र एकेडमी संस्थान से जुड़े लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि 50 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो निर्णय लिया गया है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि जो मदद हमसे होगी हम भी करने को तैयार हैं। वही महेंद्र एकेडमी के डायरेक्टर दिव्या बर्णवाल ने बताया कि यह संस्थान बच्चों को न सिर्फ इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थानों में दाखिला दिलाने के लिए छात्रों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देगा, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ अभी से बड़े इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थानों में आसानी से दाखिला लेने की तैयारी भी कराएगा। सेंटर हेड अमित पाठक ने बताया कि बच्चे आज का भविष्य है। देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थानों में दाखिला लेना अब आसान हो जाएगा। देश का एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान महेंद्र एकेडमी बिहार के गया शहर में अलग अलग शिक्षकों के साथ बेहतरीन सुविधा दी जा रही है। वही केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने सीज फायर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध रोकने की सहमति हुई है, इसके बावजूद पाकिस्तान अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसे और भी ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अधिकारियों से बातचीत कर युद्ध को रोकने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगर यह युद्ध एक हफ्ते चलता है तो जो रह कर पाकिस्तान के साथ विवाद होता है वह हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया है, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर यह निर्णय लिया गया है। इस मौके पर जहानाबाद पूर्व सांसद अरुण कुमार, सांसद प्रतिनिधि रोमित कुमार, जदुई महानगर अध्यक्ष राजू बर्णवाल, सुशांत कुमार, समीर सिंह सहित संस्थान के कई शिक्षक, बच्चों एवं अभिभावक उपस्थित हुए। हम लोग जानते हैं कि क्षमा सोविति उस भुजंग को जिसके पास करल हो। तो ये सीज फायर होल, उसमें हमको यही लगता है कि पाकिस्तान गिराया अमेरिका के साथ, क्योंकि हमारी फौज बहुत तरह से आगे बढ़ रही थी। और हम कल भी बोले थे कि बहुत दिन का मामला नहीं था, एक सप्ताह लड़ाई चलती, पाकिस्तान से जो हर वक्त झगड़ा चलती है तू मैं का, सब मिट जाता है। लेकिन विश्व बिरादरी का मामला है, जब अमेरिका से वो गड़बड़ाया, गिड़गिड़ाया, तो अमेरिका लोगों ने सजेशन दिया कि एक बार मान लीजिए। तो वही है, प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ के सेना ने उस बात को मानते हुए सीज फायर पर विचार कर लिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ हरकतें आई तो उसको जवाब दिया गया, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। जैसे सिंधु घाटी का जल है, सिंधु का जल है, तो बदस्तूर जैसा हम रोके थे वैसे ही रहेगा। अब वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा, वो उसको हिंदुस्तान में हम लोग उसको करेंगे। उसी प्रकार से अनेक समझौता ऐसे है जो पहले था, उसको हम लोग जो रिवाइज किया है वही समझौता डिवीजन में ही रहेगा, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत फायदा होता था, वो फायदा उसको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो सीज फायर नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे सेना ने किया, वो अपने शर्त पर किया है, तो ये महानता है। और ये भी है कि अगर कोई भी आतंकी हमला करेगा तो उसको हम वार मानेंगे, उसको युद्ध मानेंगे। ये भी स्कोप खुला है। तो कहने का मेरा मतलब है कि स्वागत योग्य है नरेंद्र मोदी जी का, फौज का जो निर्णय हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आए क्या? देखिए, ये जो महेंद्र जी हैं, दिव्या जी चला, अच्छा विद्या जी निर्देशक हैं, ये लोग चला रहे हैं। और जैसा कि मालूम हुआ कि विद्यार्थी यहाँ जो है उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो कम
अर्थ वाले लोग हैं, कमजोर बच्चे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, उनको आज वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके भविष्य में आगे बढ़ाने की बात जो विद्या जी करती हैं, ये बहुत काबिल तारीफ है। और इसके लिए हमको यहाँ बुलाया गया, यहाँ आए, हम सब बच्चों के साथ अपनी भाषा मगही में बोल करके, सुन करके बड़ी अपने को उत्साहित समझा और लोगों को हम विद्या का एक अर्थ भी समझाने का काम किया कि विद्या अपने लिए नहीं लीजिए, विद्या का मतलब है परोपकार, दूसरे के लिए विद्या लेते हैं वही विद्या सार्थक होती है। यही आज यहाँ पर आए तो एक जो एकेडमी है और जिसका निदेशिका दिव्या बनवाल जी हैं, तो इसमें यही हमने देखा और धन्यवाद देते हैं उनको कि जिन्होंने हमको बुलाया और एक मौका दिया बच्चों से इंटरेक्ट करने का और आप लोगों से भी बात करने इसका पर्पज ये था कि हम गया में 50 बच्चों को जो हमारे माहिर ग्रुप से जुड़ेंगे उन्हें फ्री एजुकेशन दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं गया में जो बहुत ही होनहार हैं लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पा रहे। तो हम लोगों का एक था कि मतलब बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी टीचर्स मिले और फ्री एजुकेशन मिले जिससे वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। के लिए भी कुछ है जो 50 बच्चे एग्जाम देंगे या नहीं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री एजुकेशन है। वो बच्चे वही होंगे जो बहुत ही मेधावी बच्चे होंगे, उनका सिलेक्शन होगा और फिर हम उन्हें कहते हैं कि एडमिशन देके नीट और जेईई की कोचिंग देंगे। आगे महेंद्र अकेडमी के लिए क्या लक्ष्य रहेगा, आगे क्या? हमारा लक्ष्य यही है कि हम गरीब बच्चों को और जो होनहार बच्चे हैं उन्हें कहते हैं कि एक मौका दें कि मतलब वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके और हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं दिव्या बनवाल महेंद्र अकेडमी की डायरेक्टर हूँ। सेमिनार का इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कि गया में ऐसे 50 मेरिटोरियस बच्चों को सेलेक्ट करना जो पैसे के अभाव में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों को हम लोग गया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उन बच्चों को आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ गया में एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन लाने का काम करेंगे हम लोग, ताकि कम से कम फी में, मिनिमम फी गारंटी में बेस्ट टीचर के द्वारा अच्छा एजुकेशन देकर विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे नाम रोशन करें, ताकि हमारा गया का नाम रोशन हो, बिहार का नाम रोशन हो। इस उद्देश्य से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में 5 से 10,000 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग का फाउंडेशन महेंद्र प्रसाद फाउंडेशन है, इसके तहत हम लोग काम करते हैं और शिक्षा को जात पात पंथ से ऊपर उठकर उनके मेरिट के आधार पर शिक्षा प्रोवाइड करके उनको आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला कराने का प्रयास करेंगे। मैं अमित कुमार, सेंटर इंचार्ज महेंद्र अकेडमी।